दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक की बात हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बैठकें होती हैं और ख़ास तौर पर जब बहुजन समाज पार्टी की बैठकें होती हैं तो उन बैठकों से उतना ही निकल करके सामने आता है जितना बहन जी मायावती जी बताना चाहती हैं या प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया तक पहुंचाना चाहती हैं। बाकी खबरें निकल के सामने कभी नहीं आती हैं और कई बार पत्रकारों को कुछ ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो मीटिंग के भीतर नहीं मिलती हैं, जो मीटिंग के बाहर से खबर निकल करके आती है। साथियों, राजपथ के संपादक हैं जो सैयद कासिम सर, वो मौजूद थे उस बैठक में। आज उनका एक लाइव मैं देख रहा था और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से खबर को निकाला जाता है, ये उनकी काबिलियत भी है। बहुजन समाज पार्टी की खबरों पर बहुत मजबूत, बहुत धांसू, बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं वो। मैं देख रहा था तो बाहर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर भीतर जो है मीटिंग चल रही थी और बाहर कुछ ऐसी होर्डिंग्स पर नजर गई, जो बाहर होर्डिंग लगे थे उनमें से आकाश आनंद की तस्वीर गायब थी। पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही थी, बाहर जितने भी होर्डिंग लगे थे कहीं भी दूर दूर तक आकाश आनंद का कोई होर्डिंग नहीं था बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के पास। मायावती जी की बैठक को लेकर और दूसरा सबसे बड़ा एक और वो बता दूं आपको, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, माफ कीजिएगा, बैठक के बाद जब संगठन की बैठक बुलाई उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की और उसमें जो जो भी बातें, जो मुद्दे उनको उठाने थे उसका जिक्र किया। उन्होंने कुछ फोटो जारी किए। उन फोटोज में भी आकाश आनंद कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। आप देख लीजिए, इस फोटो में बहन कुमारी मायावती जी का एक चिरपरिचित अंदाज, वो ऐसे फोटो में रहती हैं। और फिर आप देखिए ये फोटो है, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा बैठे हुए हैं, रामजी गौतम बैठे हुए हैं, विश्वनाथ पाल बैठे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी फहरिस्त पहली कतार में है, फिर दूसरी कतार में। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ इतना है कि इस कतार में भी कहीं भी आकाश आनंद नजर नहीं आए। तमाम सारे पत्रकारों ने भी कुछ फोटोज जारी की, उसमें भी कहीं आकाश आनंद नजर नहीं आए। कुल मिलाकर के आकाश आनंद इस बैठक से नदारद रहे। और मायावती जी ने जो ये ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, उसको लेकर के भी मतलब पोस्ट करने के 3 घंटे बाद भी आकाश आनंद ने मायावती जी के इस ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अमूमन देखा जाता है कि मायावती जी का ट्वीट आता है इधर और उधर आकाश आनंद जो है उसको रीट्वीट कर देते हैं या उस पर कुछ कोट करते हैं, कोट करते हुए रीट्वीट कर देते हैं। लेकिन 3 घंटे के बाद भी जब ये ट्वीट मैं देख रहा था तो आकाश आनंद का कोई रीट्वीट जो है नज़र नहीं आया उनके सोशल मीडिया हैंडल पर। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ 4 दिन पहले का एक ट्वीट नज़र आया जिसमें उन्होंने संविधान दिवस के दिन मायावती जी ने जो पोस्ट किया था उसको रीट्वीट किया था। उसके बाद से आकाश आनंद ने कोई रीट्वीट बहन जी का किया नहीं, आज की बैठक का खास तौर पर। अब इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है कि क्या आकाश आनंद को एक बार फिर से बहन जी डाउन कर देंगी क्या, और आकाश आनंद की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या। और पिछले दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त तरीके से अचानक से हैशटैग चलने लगा रामजी गौतम और आकाश आनंद को लेकर के, तब कुछ चर्चाएं सामने आई थी, कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई थी जिसमें सीधे तौर पर रामजी गौतम के जो समर्थक थे वो आकाश आनंद को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। और वो दिन है और आज का दिन है, पहली कतार में सबसे आगे जो है विश्वनाथ पाल के साथ और सतीश चंद्र मिश्रा के साथ में रामजी गौतम बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आकाश आनंद गायब हैं। और उसके बाद देखिए कि उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी बहन कुमारी मायावती जी ने रामजी गौतम को दे दी। तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि क्या आकाश आनंद को बहन जी ने एक बार फिर से उनके पैर पीछे खींच लिए हैं, और रामजी गौतम का की भूमिका क्या अब
बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ी हो जाने वाली है, बढ़ने वाली है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए रामजी गौतम जिस जिस स्टेट में रहे हैं उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है, उन्होंने रिजल्ट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रामजी गौतम पर तमाम तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं। महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर थे, महाराष्ट्र का काम देख रहे थे, तो वहां पर कार्यकर्ताओं का डिसैटिस्फैक्शन सामने आया था। इसके अलावा आप देखें दिल्ली का जब काम देख रहे थे तो वहां से भी इस तरीके की तमाम सारी कार्यकर्ताओं की बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की शिकायतें होती थी कि वो अपने लोगों को सिर्फ स्पेस देते हैं, अपने ही चेले चपाटों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या अब उन सारे आरोपों को किनारे करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जो है रामजी गौतम को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी कर ली? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब विश्वनाथ पाल के साथ साथ में रामजी गौतम भी सक्रियता के साथ नजर आएंगे क्या? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक का मूल एजेंडा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस रिलीज में है, वो जाहिर नहीं किया गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में 2027 को लेकर के गंभीर मंथन हुआ है और इस मंथन में कुछ बड़े बदलावों की ओर बहन जी ने इशारा किया है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ और भी बड़े बदलाव बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने के तरीके में देखने को मिले। और खास तौर पर आकाश आनंद की जो भूमिका को लेकर के चर्चा है वो ये है, अंदर खाने से आ रही है कि आकाश आनंद को बैकएंड पे रखा गया है, उनको कम से कम डिस्प्ले नहीं करने की तैयारी कि उनको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, वो बैकएंड से संगठन और पार्टी की रणनीति को संभालें, संगठन की जो स्ट्रेटेजी है उस पर काम करें, वो डिस्प्ले पे ना आए, वो सामने मंचों पर ना नजर आए। और शायद यही वजह है कि आज की बैठक में बहन कुमारी मायावती जी थी, सतीश चंद्र मिश्रा थे, घनश्याम खरवार थे, तमाम सारे बड़े नेता थे, विश्वनाथ पाल थे, जिलों के सारे अध्यक्ष थे, बामसेफ के लोग थे, तमाम सारे लोग थे यूपी और उत्तराखंड के। इन सब में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था और वो थे आकाश आनंद। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में आकाश आनंद की दूरी बहन जी के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करना 3 घंटे तक, ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आकाश आनंद को पसंद नहीं आ रहा है और कुछ ऐसा है जिसको बहन जी ने कोई बड़ा कदम ऐसा उठाया है जिसकी वजह से आकाश आनंद शायद नाराज हो सकता है, बताए जा रहे हों। लेकिन अभी फिलहाल इस बात को लेकर के कोई ऐसी मुहर नहीं लगी, लेकिन चर्चा इस बात की है, जो सूत्र बताते हैं कि आकाश आनंद अब से बैकएंड पर काम करेंगे, आकाश आनंद पार्टी की रणनीति पर काम करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं आकाश आनंद। वो हम सब ने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, और अच्छे वक्ता के तौर पर आकाश आनंद हो सकते हैं। लेकिन ये बहन जी का फैसला हो सकता है, हालांकि वो फैसला खुले तौर पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी कभी नहीं बताती हैं, लेकिन फिर भी ये आकाश आनंद के बारे में एक बड़ी चौंकाने वाली बड़ी खबर है कि आकाश आनंद एक बार फिर से उनकी भूमिका पर सवाल ऐसा लग रहा है खड़े हो रहे हैं। और आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है क्या? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकाश आनंद वर्सेस रामजी गौतम के मामले में समर्थक भिड़े, उसके बाद से ये सुगबुगाहट थी। और आज जब बैठक में आकाश आनंद नहीं पहुंचे और पहली रो में रामजी गौतम बैठे हुए नजर आए सतीश चंद्र मिश्रा के बाद में, तो ये समझ में आ गया कि अब जो है उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। और कुछ बड़ी खबरें भी निकल करके सामने आई, मसलन गठबंधन को लेकर के भी कहा जा रहा, चर्चा हुई है बैठक में। लेकिन जो सबसे बड़ा इस बैठक में चर्चा का विषय रहा वो आकाश आनंद रहे, क्योंकि आकाश आनंद ना होर्डिंग पर दिखे, ना बैठक के अंदर दिखे, ना बहन जी ने जो तस्वीरें जारी की उसमें दिखे, और ना ही किसी पत्रकार की तस्वीरों में नजर आए। इसका मतलब ये था कि आकाश आनंद को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। और आकाश आनंद इस बैठक के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी आकाश आनंद नजर नहीं आए, उसको लेकर के भी कोई ट्वीट नहीं रीट्वीट किया आकाश आनंद ने। तो ये एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से जारी करना, जो साझा करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।